दोस्तों, ये कहानी राजस्थान की एक अनोखी प्रेम कथा है जिसको सुनकर आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो आइए सुनते हैं। राजस्थान की धूल भरी हवाओं में कई प्रेम कहानियां दबी पड़ी हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध कथा है मूमल और महेंद्र की। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और गलतफहमी की त्रासदी का जीवंत उदाहरण है। राजस्थान के लोधरवा की मूमल अपने अनुपम सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहते हैं कि उसके रूप की आभा इतनी थी कि जो एक बार उसे देख लेता वह उसके प्रेम में बंध जाता। मूमल अपने महल में बहनों और दासियों के साथ रहती थी। यह महल एक रहस्यमयी जगह थी जिसे पार करना हर किसी के लिए आसान नहीं था। वहां तक पहुंचने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। जो भी युवक उसकी सुंदरता से मोहित होकर उससे मिलने आता, उसे पहले बुद्धिमत्ता और साहस की कसौटी पर खरा उतरना होता। सिंध के उमरकोट का राजकुमार महेंद्र अपने पराक्रम, ज्ञान और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। जब उसने मूमल की सुंदरता के बारे में सुना तो उसका मन व्याकुल हो उठा। वह अपनी घोड़ी पर सवार होकर लोधरवा की ओर चल पड़ा। महल तक पहुंचने की राह कठिन थी। कई राजकुमार और वीर पुरुष उस महल तक पहुंचने में असफल हो चुके थे, लेकिन महेंद्र का संकल्प अटल था। उसने बड़ी समझदारी से सभी बाधाओं को पार किया और आखिरकार महल में प्रवेश कर गया। जब महेंद्र पहली बार मूमल से मिला तो वह उसकी सुंदरता देखकर स्तब्ध रह गया। मूमल भी महेंद्र के तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। दोनों की नजरें मिलीं और मानो समय वहीं ठहर गया। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। महेंद्र ने वहीं रात बिताई और जब सूरज की पहली किरणें आकाश में फैल रही थीं, तब उसने मूमल से वादा किया कि वह रोज उससे मिलने आएगा। महेंद्र हर रात अपनी तेज घोड़ी पर सवार होकर उमरकोट से लोधरवा आता और सुबह होने से पहले वापस लौट जाता। प्रेम की डगर कभी आसान नहीं होती। एक दिन महेंद्र की घोड़ी थक गई और वह समय पर मूमल के महल नहीं पहुंच सका। उधर मूमल ने अपनी दासी को राजकुमार के वस्त्र पहनाकर अपने बिस्तर पर लिटा दिया। जब महेंद्र पहुंचा और उसने बिस्तर पर किसी और को देखा तो उसके मन में गलतफहमी घर कर गई। बिना कुछ कहे, बिना सच जाने, महेंद्र वापस उमरकोट लौट गया। मूमल ने बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन जब वह कई दिनों तक नहीं आया तो वह व्याकुल हो उठी। महेंद्र के मन में जो प्रेम था वह अब एक जलती हुई वेदना में बदल चुका था। वह मूमल से दूर रहने लगा, लेकिन उसका हृदय चैन नहीं पा रहा था। उधर मूमल भी बेचैन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि महेंद्र क्यों नहीं आ रहा। जब मूमल को यह पता चला कि महेंद्र ने उसे किसी और के साथ देख लिया था, तो उसने तुरंत उमरकोट जाने का निश्चय किया। वह अपनी ऊंटनी पर सवार होकर महेंद्र के महल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मूमल और महेंद्र के बीच प्रेम अटूट था, लेकिन नियति ने उनकी राहों को कठिन बना दिया। उनकी प्रेम कहानी एक दुखद मोड़ ले चुकी थी। मूमल का हृदय टूटा हुआ था, लेकिन प्रेम का दीपक अभी बुझा नहीं था। वह उमरकोट पहुंचकर महेंद्र के महल के द्वार पर खड़ी रही, उसकी एक झलक पाने के लिए। लेकिन महेंद्र के भीतर आक्रोश और दर्द की ज्वाला धधक रही थी। वह बाहर आया, पर उसके शब्दों में पहले जैसा प्रेम नहीं था। क्यों आई हो मूमल? महेंद्र की आंखों में शिकायत थी। तुमसे अपना प्रेम साबित करने। मूमल की आवाज में कंपी थी। महेंद्र चुप रहा। मूमल ने पूरी बात बताई। कैसे वह सिर्फ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, कैसे उसकी दासी सिर्फ एक मित्र की तरह उसके पास सोई थी। लेकिन शक की एक हल्की परछाई भी प्रेम को जहरीला बना सकती है। महेंद्र के मन का भ्रम पूरी तरह नहीं मिटा। राजस्थान की हवाओं में प्रेम की कहानियां सिर्फ त्याग और परीक्षा की गाथाएं हैं। मूमल ने महेंद्र से आखिरी बार पूछा, अगर मैं अपने प्रेम को साबित करने के लिए अपने प्राण दे दूं, तो क्या तुम मुझे निर्दोष मानोगे? महेंद्र कुछ नहीं बोला। शायद उसके भीतर का भ्रम अब भी पूरी तरह से नहीं मिटा था। मूमल ने वहीं जलती हुई चिता जलाई और बिना एक क्षण गंवाए उसमें कूदने को तत्पर हो गई। जैसे ही वह आगे बढ़ी, महेंद्र का दिल कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने संदेह में कितना बड़ा अपराध कर दिया। रुको, मूमल। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
मूमल की चिता जल चुकी थी और महेंद्र ने उसके पीछे छलांग लगा दी। जब महेंद्र ने देखा कि मूमल जलती हुई चिता में कूद पड़ी तो उसका पूरा अस्तित्व हिल गया। जिस प्रेम को पाने के लिए उसने कठिनाइयां झेली थीं, वही प्रेम उसकी आंखों के सामने भस्म हो रहा था। वह दौड़कर चिता की ओर भागा, लेकिन आग की लपटें भयानक हो चुकी थीं। उसने बिना सोचे समझे खुद को भी उन लपटों में झोंक दिया। जलती हुई आग में उसका प्रेम भी तप रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महेंद्र को उसके सैनिकों ने खींचकर आग से बाहर निकाल लिया। वह बुरी तरह झुलस चुका था, लेकिन जीवित था। मूमल के शरीर को आग ने पूरी तरह से नहीं निगला था। शायद प्रेम ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जब महेंद्र ने मूमल को अपनी बाहों में लिया तो उसकी सांसें टूट चुकी थीं। मूमल, उठो, मैंने तुमसे कभी जुदा होने का वचन नहीं दिया था। महेंद्र का हृदय चीत्कार कर उठा, पर मूमल अब वापस नहीं आ सकती थी। महेंद्र को अब अपने जीवन से कोई मोह नहीं रहा। वह राजपाट छोड़कर रेगिस्तान में भटकने लगा। वह हर जगह मूमल की तलाश करता, हर रात उसकी परछाई से बातें करता। लोग कहते हैं कि वह पागल हो गया था, लेकिन सच्चा प्रेम पागलपन ही तो होता है। कुछ महीनों बाद एक रात, जब आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, महेंद्र लोधरवा के उसी महल में पहुंचा जहां उसने पहली बार मूमल को देखा था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अगली सुबह वह वहीं चिरनिद्रा में सोया हुआ पाया गया। आज भी राजस्थान की हवाओं में मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा गूंजती है। लोधरवा और उमरकोट के बीच के रास्तों पर जब कोई प्रेमी गुजरता है तो लगता है जैसे वहां मूमल और महेंद्र की परछाइयां अभी भी एक दूसरे से मिलने आती हैं। प्रेम अमर है और मूमल महेंद्र की कथा इसका सबसे सुंदर प्रमाण है। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।